गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग वीडियो वेक्टर के न्यूमेरिकल का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हुए हैं और 3-4 वीडियो तो मैं बना चुका हूँ। उसके आगे का ये वीडियो है। ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 20-25 मिनट या 30 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं। अपलोड करने में भी टाइम लगता है, प्लस जो देखने वाले होंगे वो ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हम वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन आई प्लस जे एंड जे प्लस के। इसको कोई फार्मूला से निकालना चाहेगा, बेशक इसको ए वेक्टर मान ले, बी वेक्टर मान ले, और इसको कॉस थीटा का फार्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी से निकाल दिया जाए। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अब i प्लस जे वैक्टर किस प्लेन में होगा? i प्लस जे वैक्टर जो है हमारा होगा xy प्लेन में, xy प्लेन में। तो xy प्लेन में एक वेक्टर होगा। j प्लस के किस प्लेन में होगा? तो ये yz प्लेन में होगा, yz प्लेन में होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स वाई प्लेन, सबसे चलिए पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। निकाला जाए ए डॉट बी, आई डॉट 0 0 जे जे का 1 हो जाएगा, और फिर के तो है नहीं तो 0 हो जाएगा। रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 ये हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 ये हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 यानी कितना हो जाएगा थीटा। ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पार्टिकल मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 6i माइनस 4j प्लस 3k। कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दिया है 6i माइनस 3j प्लस 4k अंडर द कांस्टेंट फोर्स दैट इज 20i प्लस 15j माइनस 5k। 20i माइनस 15j प्लस 5k। What is the instantaneous power? तो इंस्टेंटेनियस पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F डॉट V। तो ऐसे में ये डेवलप पावर जो हो जाएगा वो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने बताया था कि आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 20 इंटू 6 120 माइनस 15 माइनस प्लस 45 5 4 जा 20, तो ये 165 अभी से 185 वाट पावर जो होगा 185 वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लें। क्वेश्चन ये है कि ई पी डॉट क्यू इज सिंपली इक्वल टू पी क्यू, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो आपको याद होगा हमने लिखा था कि ए डॉट बी की वैल्यू ए बी तब हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ऐसे सिचुएशन में पी और क्यू के बीच के एंगल का यहाँ भी क्या होगा? 0 डिग्री होगा। फॉर्मूला अगर याद है तो फटाक दे क्या होगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुछ चीटी क्वेश्चन होते हैं। जैसे एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालना है, ए का वैल्यू दिया है 5i प्लस 5j, बी का वैल्यू दिया है 5i माइनस 5j। करेक्ट। ये क्वेश्चन आप सबसे पहले आप देख लें कि इसका ए डॉट बी क्या होगा। ए डॉट बी चेक कीजिए। ए डॉट बी अगर आप चेक करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको दिखेगा कि ए डॉट बी
5 5 जा 25, 5 इंटू -5 -25, दैट इज क्या हो जाएगा 0, यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी ए और बी के बीच का एंगल कितना है, ए और बी के बीच का एंगल है 90 डिग्री, करेक्ट। है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जो क्या दिया है वो मैं लिख देता हूं तब समझाता हूं। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स in the xy plane under the action of force F, that the value of the linear momentum P at any time t is given by, मोमेंटम उसका इंस्टेंटेनियस मोमेंटम के x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दिया गया है। वो एक दिया है 2 cos t, दूसरा दिया है 2 sin t, यानी p को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि 2 cos t I कैप प्लस 2 sin t j कैप, ठीक है। तो और कह रहा है कि इस पर फोर्स F लग रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द एंगल थीटा बिटवीन F एंड P, F और P के बीच का एंगल कितना होगा। एक बात नोटिस कीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ P √a² प्लस b² जाइएगा तो ये 4 cos² t प्लस sin² t, अगर आप चेक करें तो ये सीधे सीधे 2 आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ t इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है। तो फिर फोर्स तो लग रहा है, तो चेंज क्या हो रहा होगा, ये पोलर फॉर्म है, और पोलर फॉर्म है तो डेफिनेटली, और साथ में हम देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, किसका, मोमेंटम का, यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा है लेकिन चेंज तो टाइम के साथ हो रहा है। टी अगर चेंज करेगा तो पी भी चेंज करेगा, कोसाइन की वैल्यू चेंज करेगी, साइन की वैल्यू चेंज करेगी, तो पी का वैल्यू भी चेंज करेगा। तो डेफिनेटली पी इज चेंजिंग। इसका मतलब पी यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो पी अगर डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि सिर्फ चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है। सर्कुलर मोशन में ही हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो और उसके जो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसका मोमेंटम भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, ओनली इन डायरेक्शन, नॉट इन मैग्नीट्यूड। तो ऐसे सिचुएशन में इनके बीच का एंगल थीटा डेफिनेटली क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहां किसी फार्मूला की नहीं, सीधे सीधे फिजिकल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, कोई फार्मूला आपको यहां मदद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p प्लस क्यू एंड p क्रॉस क्यू। एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p क्रॉस क्यू। तो मैं बता दूं, p प्लस क्यू इज ए वेक्टर इन द प्लेन कंटेनिंग p एंड q, यानी p और q जिस प्लेन में होगा
उसी में आपका क्या होगा, p वेक्टर q वेक्टर, तो ये p प्लस q वेक्टर ऐसा होगा। ये p है, ये q है, तो ये p प्लस क्या होगा, q होगा। एंड व्हाट इज p क्रॉस q? p क्रॉस q इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग p एंड q। और p क्रॉस q जो होगा वो एक वेक्टर होगा जो कि क्या होगा, प्लेन कंटेनिंग p एंड q के परपेंडिकुलर होगा। अब इसका डायरेक्शन जो कुछ भी अब बनने वाला हो, है ना, ये यही डायरेक्ट बाहर की तरफ होगा। ऐसे सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि p प्लस q अगर पूरे के पूरे प्लेन पर अगर ये p क्रॉस q परपेंडिकुलर है तो p प्लस q पर परपेंडिकुलर होगा ही, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 डिग्री रहेगी डेफिनेटली, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। तो वेक्टर की फिजिक्स में खास करके जब हम भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग सीधे सीधे फार्मूला के ऊपर ना जाएं। हम लोग जो है सो सबसे पहले इसमें उसके फिजिक्स के हिसाब से सोचे, मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं सोचे। एक होता है कि मैथमेटिक्स सॉल्व करो, चलो फार्मूला लिखो, सॉल्व करना चालू करो, ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो फिजिक्स में ज़्यादातर क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के देखने का जो तरीका होता है वो आप फिजिक्स के नज़रिए से देखें, आप उस सिचुएशन को देखें कि क्या हो रहा है, और तब जाकर के आप क्या करें कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर क्या था कि p प्लस क्यू इन द प्लेन पी क्यू है और p क्रॉस क्यू परपेंडिकुलर टू द कंटेनिंग प्लेन p एंड q है, तो सिंपली यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री। देखते देखते कोई बोल देगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, अगर कोई यदि आपकी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो। एक बड़ा चीटी क्वेश्चन है, दिया है कि देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3, ओके, एंड देयर रिजल्टेंट इज i1 एंड द रिजल्टेंट इज 1। दो वेक्टर ए बी है, रिजल्टेंट उसका 1 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये बता रहा है, ये 3 वेक्टर है, ये 3 मैग्नीट्यूड का है, 2 मैग्नीट्यूड का है, इनका रिजल्टेंट 1 हो रहा है, डी मिनिमम हो रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, ए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। तब जाकर के इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। ऐसे सिचुएशन में तब ही जाकर के इनका रिजल्टेंट क्या हो सकता है, 3 - 2 1 हो सकता है। तो ये क्या है, एंटी पैरेलल है। तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, ए क्रॉस बी की वैल्यू हमेशा से क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, 0 आएगा, करेक्ट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ दो कॉन्सेप्ट को आपको चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है दिया है वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन को जरा गौर करेंगे, ऑप्शन भी लिखते हैं तो जरा मजा आएगा। बी कॉस थीटा आई कैप, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। अगला ऑप्शन दिया है बी का, वो है बी साइन थीटा आई कैप, बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप। तीसरा ऑप्शन दिया है बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो बी कॉस थीटा आई कैप माइनस बी साइन थीटा जे कैप। इस पर परपेंडिकुलर है वेक्टर बी, परपेंडिकुलर है वेक्टर बी। अब ये 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि इसमें से कौन परपेंडिकुलर होगा। तो भैया सीधी सी बात है, जिसमें a1 a2 प्लस b1 b2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। चूंकि 2 डायमेंशनल है तो ai प्लस bj तक ही जाएगा, तो a1 a2 प्लस b1 b2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो a1 a2 प्लस b1 b2 किसमें 0 होने वाला है, अगर आप बारी बारी से चेक करें तो 0 होने के लिए बीच में माइनस होना चाहिए। तो ये अगर प्लस है तो इन दो तो माइनस वाला ही चूज करेंगे। दो है माइनस वाले, ठीक है भैया, है ना, 2 है माइनस वाले, ठीक है। इन प्लस वाले को तो भूल जाए, इनको छोड़ ही दे, ये प्लस से तो 0 होने से रहा। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो 0 होता नहीं है। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस साइन का प्रोडक्ट, ए बी प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, अगर आप थोड़ा सा इसको दिमाग दौड़ाएं तो इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, यानी इससे ए डॉट बी यहाँ पर जीरो हो रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसको जरा सा बोर्ड के बजाय हम लोग 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है, इसलिए ए वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ओके, बिल्कुल बोर्ड में नहीं लगाएंगे, हम हवा में लगाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड बी वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ और बी वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, करेक्ट है ना। तो पूछ ये रहा है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, करेक्ट, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये सामने हमारा ईस्ट है, पीछे हमारा वेस्ट है, इस साइड हमारा क्या है, साउथ है, इस साइड साउथ है, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो ए क्रॉस बी, ए पहले बी बाद में, ए क्रॉस बी किधर में उठा गया हमारा, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में उठा गया, तो बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेस्टवर्ड होगा, तो इसका आंसर वेस्ट हो जाएगा, इसका आंसर वेस्ट हो जाएगा। इसको हम इसके ऊपर तो कुछ दिखा ही नहीं पाएंगे, आप नॉर्थ दिखाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड कैसे दिखाएंगे, नॉर्थ कैसे दिखाएंगे, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप 2 डायमेंशन के ऊपर समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब तक उसका 3 डायमेंशनल इमेज आप अपने दिमाग में नहीं बनाते हैं, तब तक जो है सो उसको क्या कर पाएंगे, आप डील ही नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है ना। तो ये थोड़ा 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट भी जो है सो क्या होना चाहिए, फिजिक्स में, ना सिर्फ वेक्टर में, फिजिक्स में क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो भैया डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में इतना ही फर्क होता है कि इसमें ए बी कॉस थीटा होता है डॉट में, उसमें क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होता है। तो अगर यदि हम ए बी दोनों साइड से हटा दें तो कॉस साइन थीटा इक्वल, तो साइन थीटा और कॉस थीटा कब इक्वल हो जाते हैं, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री होती है, π/4 होता है, उस समय साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट सेम है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री होगी। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, 3 वेक्टर, और प्रोवाइडेड है कि ए डॉट बी इज ऑल्सो इज 0 एंड ए डॉट सी इज ऑल्सो 0। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, ऐसा ऑप्शन दे रहा है कि बी की वैल्यू 0 पैरेलल बी के है। दूसरा ऑप्शन ये दे रहा है कि सी के पैरेलल है, नो नॉट 0, द वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी, ऑप्शन 1, दूसरा सी, तीसरा ऑप्शन बी डॉट सी, चौथा ऑप्शन बी क्रॉस सी। प्रोवाइडेड कि ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी 0 है, तो कह रहा है कि ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, कि सी वेक्टर, कि बी डॉट सी के पैरेलल होगा, कि बी क्रॉस सी के। तो पहला बात तो इसको खत्म कीजिए, बी डॉट सी वेक्टर ही नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसमें
स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। बच गया क्या, बी और सी के। तो भैया पैरेलल होने के ये दो कंडीशन नहीं होते हैं, ये परपेंडिकुलर होने के कंडीशन बनते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, बच ये गया। सेटिस्फाई कैसे होना है, सेटिस्फाई इसलिए होना है कि बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। तो ऐसे में ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर सी, यानी ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए अगर सी पर परपेंडिकुलर है, तो अगर ए बी सी कंटेनिंग प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाए, अगर बी वेक्टर इसमें है, सी वेक्टर इसमें है और ए वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, तो ऑटोमेटिकली ए बी पर परपेंडिकुलर होगा और सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी वेक्टर, देन A is perpendicular to B vector, A is perpendicular to C vector। तो B क्रॉस C के ये पैरेलल जाएगा, B क्रॉस C का डायरेक्शन ये है, तो A वेक्टर का डायरेक्शन ये हुआ, तो B एक A वेक्टर और B क्रॉस C पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी इसकी बनती है कि A जो है सो B क्रॉस C के पैरेलल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल दे दिया है कि एक डायगोनल ए जो है सो 2i है, दूसरा डायगोनल b जो है सो क्या है, 2j है। तो कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। भैया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है, एरिया पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला हमने बताया नहीं, हाफ d1 क्रॉस d2, where d1 d2 आर द डायगोनल्स। आप ये भी लिखिए, d1 d2 लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, तो 1/2, d1 मतलब 2i, d2 मतलब 2j, 2 2 जा 4, i क्रॉस j, i क्रॉस j से क्या मिलेगा, k, i क्रॉस j से मिलेगा k। अच्छा 5 2 4, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 2, मैग्नीट्यूड ऑफ k इज 1, दैट इज 2, यानी एरिया पैरेललोग्राम जो है सो 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक दिया है पोजीशन ऑफ पार्टिकल i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के आर पोजीशन, क्वेश्चन है ये, और इसका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम प्रोवाइडेड है आपका 3i प्लस 4j माइनस 2k, 3i प्लस 4j माइनस 2k। कह रहा है निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम L जो होता है वो R क्रॉस P होता है, L R क्रॉस P होता है। तो रखिए भैया i j के ऊपर में, i j के ऊपर में 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 3 4 माइनस 2 3 4 माइनस 2, और इसको फटाफट में सॉल्व कीजिए। 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस 4 इधर से माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 0i हो गया। नेक्स्ट बढ़िए, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 एंड प्लस 2, तो माइनस j हो गया।
फिर 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 के, फाइनली बन रहा है माइनस जे माइनस 2k। इट इज इन वाई जेड प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवर प्रोवाइडेड है एफ की वैल्यू, एफ प्रोवाइडेड है 6i माइनस 8j प्लस 10k, 6i माइनस 8j प्लस 10k, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मास। एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। द फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस मच 6i माइनस 8j प्लस 10k एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी इन kg। तो हम जानते हैं F इक्वल टू ma होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। मैग्नीट्यूड ऑफ F इक्वल टू m टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। ऐसे सिचुएशन में अगर हम जाएं तो इसका मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर है ना, तो 6 स्क्वायर 36, ये 64, ये 10 का 100, और m इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह रहा है m, ये कितना हो गया 64 36 100 100 200 यानी कि 10√2। तो मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10√2। तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डॉट बी प्रोवाइडेड है माइनस मॉड ए मॉड बी। तो पूछा यह जा रहा है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। कुछ नहीं भैया, ए और बी अगर माइनस ए बी के बराबर हो रहा है तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला लिखिए ना, ए डॉट बी का कितना हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू अगर माइनस ए बी आपने लिख दिया तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1 हो जाएगा, -1 कॉस पाई की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -पाई, यानी कहने का मतलब माइनस पाई नहीं पाई, यानी कि 180 डिग्री, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होने सेम डायरेक्शन में होंगे तो पैरेलल कहलाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो एंटी पैरेलल कहलाएंगे। ठीक है, राइट इनफ। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम देखा है। अब नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो लेमिस थ्योरम पर होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लेमिस थ्योरम से रिलेटेड कुछ सवाल बनाएंगे, और जो लोग भी इसको देख रहे होंगे अगर उनके पास वेक्टर का कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट में हमको डालें, हम उस प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।